हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं विवेक, आपका मैथ ट्यूटर। वाई पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सम एंड डिफरेंस फार्मूला को। सबसे पहले तो हम इसके डेरिवेशंस को देखेंगे, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप रिकॉल करते हैं थोड़ी सी पीछे की चीज़ों को। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये एक यूनिट सर्कल है। हमारे पास एक ये यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। ठीक है ना, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम यूनिट सर्कल है। और ध्यान रखिएगा अभी जो हम डिस्कस ध्यान रखेंगे अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये यूनिट सर्कल के लिए ही है। ठीक है जी। अगर सर्कल का रेडियस 1 यूनिट से ज़्यादा हो तो ये सारे कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी। चलिए, हमने देखा था कि ए जो था हमारा क्या था, एब्सिसा था। हमने देखा था कि ए हमारे पास क्या आया। चलिए, हमने देखा था कि इस ए को हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, और बी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है जी। ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, अदरवाइज आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, ऑर्डिनेट है हमारे पास बी और एब्सिसा है ए। अब इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एंगल थीटा है हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लीजिए इसको लेट से एम, तो एम ओ पी एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है जी। ठीक है, तो चलिए अब इस ट्रायंगल के ऊपर ओ पी एम के ऊपर हम साइन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हियर इज पी एम। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने पी एम है तो पी एम इज परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस दैट इज ओपी। तो पी एम अपॉन ओपी, पी एम हियर इज टू बी एंड ओपी हियर इज 1। तो फ्रॉम हियर वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू बी। साइन थीटा किसके बराबर आ गया, ऑर्डिनेट के बराबर। कब, जब रेडियस कितना हो, 1 यूनिट हो। क्लियर है जी। चलो यहाँ से अगर cos थीटा निकाले, अगर सेम एंगल पे cos फंक्शंस को अप्लाई करें तो cos फंक्शंस हमारे पास होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हियर इज ओ एम and perpendicular here is OP, OM is A and OP is 1. From here we get cos theta is equal to A। तो हमें ये चीज पता चला था कि cos थीटा हमारा क्या है, एब्सिसा डिनोट करता है, और sin थीटा को कौन डिनोट करता है, ऑर्डिनेट। क्लियर है जी। sin थीटा ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और cos थीटा की वैल्यू एब्सिसा को रिप्रेजेंट करती है। कब, जब यूनिट सर्कल हो। ठीक है जी। वैसे ही इन सारे पॉइंट्स पे जो एब्सिसा है वो किसको डिनोट करेगा, कॉस, यहाँ एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री लिख दें, और साइन 0 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ आ जाए तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एंगल कितना है, तो एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास cos 90 और sin 90 का वैल्यू हो जाएगा। चलिए आइए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एंगल कितना है, एंगल है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये किसका वैल्यू होगा, cos 180 डिग्री का, और ये किसका वैल्यू होगा, sin 180 डिग्री का। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई। वैसे ही यहाँ जब आएंगे तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे की बात भी समझ में आएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है आगे अब। ठीक है, पी, देखो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं P1, P2 एंड P3। ठीक है, और ये A है। यहाँ भी जो रेडियस हमने लिया है कितना यूनिट है, 1 यूनिट है रेडियस, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी।
तो हमने जितने भी एब्सिसा थे उसको कॉस और साइन के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। क्लियर है जी? चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए ये हमारे पास पॉइंट P1 है और इस ब्लू वाली लाइन से यानी इस वाले लाइन से OA से OP1 का जो एंगल है वो A है। ठीक है ना? ये येलो लाइन से जो एंगल रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ देख रहे हो आप? ठीक है, तो ये A है। ठीक है, और OP3 और OA के बीच का जो एंगल है वो A माइनस बी है। और ये एंगल कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन से आया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई साहब। देखिए, एंगल AOP1 हमने लिया है A, और एंगल AOP3 हमारे पास A माइनस बी, ये, और एंगल AOP2 इज इक्वल टू बी। ठीक है ना जी? ये दो एंगल ध्यान रखिए, और ये एंगल हमने बनाया है बाई कंस्ट्रक्शन A माइनस बी के बराबर। ठीक है, ये पूरा A था और ये B था, तो A माइनस बी की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने इस लाइन से ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट किया है बाई मेजरमेंट। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। ये वाला जो एंगल होगा ब्लैक लाइन और येलो लाइन के बीच में, मीन्स P2OP1 कितना होगा भैया? देखो, ये पूरा A है और यहां से यहां तक B है। ये पूरा A था और यहां से यहां B है, तो A माइनस बी कर दे तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? A माइनस बी होगा। मतलब ये एंगल कितना होगा? A माइनस बी। ठीक है ना जी? कहने का मतलब AOP3 एंड P2OP1 ये दोनों एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। क्लियर है जी? कि कोई डाउट है? जल्दी से बता दो यहाँ तक अगर बात समझने में दिक्कत आई हो तो। ठीक है, चलो। तो देखो, जो एंगल होता था उस एंगल की वैल्यू हम साइन कॉस में इंटर कर देते थे और वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाता था हमारे पास। तो इस वाले पॉइंट पे एंगल कितना है? A डिग्री है, तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा? कॉस A, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? साइन A। ठीक है जी। पॉइंट P3 पे एंगल हमारे पास कितना है? A माइनस बी है, A माइनस बी। ठीक है जी, पॉइंट P3 पे। और ये एंगल जो लेते हो आप यहाँ पे, वो हमेशा किस से मेजर करते हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हो। बात ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अब ये वाला एंगल मत ले लेना यहाँ पे। ठीक है ना जी? हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट P3 की इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट A। ठीक है, तो P3 पे एंगल कितना है? A, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से A माइनस बी है। तो कॉस का एंगल कितना हो जाएगा? इनपुट एंगल A माइनस बी। साइन का इनपुट एंगल, साइन के लिए इनपुट एंगल क्या होगा? A माइनस बी। और कॉस A माइनस बी एब्सिसा होगा और साइन A माइनस बी ऑर्डिनेट होगा। वैसे ही P2 पॉइंट के लिए एंगल कितना है? B है एंगल। ठीक है, ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच OA और OP2 के बीच का एंगल कितना है? B है। तो कॉस के लिए इनपुट एंगल कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे? B, और साइन के लिए भी B। तो इस तरीके से हमने ऑर्डिनेट्स को लिखा है। ठीक है ना जी? जैसे यहाँ हो रहा था। ठीक है, ये A और B किसके बराबर आ गया था? B आया था साइन थीटा के बराबर और कॉस थीटा के बराबर। A जब एंगल क्या था? थीटा था। तो एंगल A होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन A और साइन B के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा और आगे चलिए। ठीक है जी, जिनको समझ नहीं आई हो वीडियो को पॉज करना और बैक करके देखो, क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे आगे की कुछ भी चीजें समझ नहीं आनी है। ठीक है, चलो, हमारे पास अब दो कॉर्ड्स हो गए, P1 P2, कॉर्ड P1 P2, कॉर्ड P1 P2 और कॉर्ड P3A। इन दोनों कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है? देखो, P1 P2 के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है A माइनस बी, और P3A के द्वारा भी एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो कितना है? A माइनस बी है। ठीक है, तो हमारे पास A
थ्योरम हुआ करता था क्लास 10 में कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। एंड सेम इसका कन्वर्स भी क्या होता था, ट्रू होता था। तो देखो अगर यानी कन्वर्स का मतलब क्या हो, इसका उल्टा, अगर सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड किया गया है दो कॉर्ड्स के द्वारा तो वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ठीक है। इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है तो कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कॉर्ड P1 P2 किसके बराबर है, कॉर्ड P3 A के बराबर है। क्यों, रीजन क्या दे दोगे, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय बोथ द कॉर्ड्स एट द सेंटर इज सेम, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो अब इन कॉर्ड्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी कि डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला होता था, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन हो, उनका कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस हम निकालते थे। तो फॉर्मूला हमारे पास होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या या अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए कोई दिक्कत है, ये दोनों फॉर्मूला का यूज करते थे हम डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। पहली बार में डिस्टेंस हम निकालते हैं, पहली बार में डिस्टेंस हम निकालेंगे P1 P2 का, ठीक है। किसका डिस्टेंस निकालेंगे, P1 P2 का। चलिए P1 P2 का निकाले तो यहाँ पे अगर हम x1 कह दे cos A को और y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर sin A हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर x2 हमारे पास हम मान ले cos B को तो हमारे पास y2 क्या हो जाएगा, sin B, ठीक है। आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन सेम आएगा, ठीक है जी। चलो हमने मान लिया x1 किसको, पॉइंट P1 था इसलिए हमने इसको x1 माना, इसको y1 माना। तो ये अगर क्या हो जाएगा फिर y, ये हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक है जी। चलो तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और इनके वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये P1 P2 किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से P1 P2 जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A इंटू cos B। कैसे आया ये, a माइनस बी दी होल स्क्वायर पता है ना जी सबको, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया और यहाँ अप्लाई किया, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, यहां से थोड़ा सा रीअरेंज करें हम चीजों को तो cos स्क्वायर ए प्लस, देखो साइन स्क्वायर ए वाला टर्म लेकर आ जाओ, इसको इसको पेयर बनाओ, ठीक है। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। वैसे ही cos स्क्वायर बी
और साइन स्क्वायर बी पेयर बना लेंगे, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और ये हो जाएगा -2 कॉस ए कॉस बी -2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी, ठीक है। यहां से अगर आप निकालोगे वैल्यू तो ये देखो, ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ इन दोनों में देखो 2 कॉमन है तो -2 को बाहर ले लो, तो 2 -2, तो अंदर क्या बचेगा cos ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और चूंकि माइनस साइन कॉमन लिए हो तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस। बताया था जब माइनस कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ ए छूट गया है भाई, साइन ए साइन बी, ठीक है जी। ये चीजें हमारे पास आ गया निकल के, और अंडर रूट, ठीक है जी, ये चीजें आ गई, यानी कि P1 P2 का वैल्यू क्या आ गया, √2 - 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। चलो अब P3 और A के डिस्टेंस को निकालते हैं और फिर देखते हैं डिस्टेंस क्या आता है। तो अगर हम बात करें P3 A का, तो देखो हमारे पास अब क्या था कोऑर्डिनेट्स, cos ए माइनस बी था पहला, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या था, साइन ए माइनस बी था, ठीक है जी। ये P3 का कोऑर्डिनेट था, और ये कोऑर्डिनेट किसका था, P3 का था, और ए का कोऑर्डिनेट कितना था 1 और 0, 1 और 0 ये कोऑर्डिनेट था ए का, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास फिर से अप्लाई कर लो, cos ए माइनस बी माइनस, ये मान लो इसको x1 और इसको मान लो x2, ये मान लो y1 और इसको मान लो y2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 दैट इज cos a माइनस बी -1 इनका होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है साइन ए माइनस बी -0 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। देखो अब यहां से अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखो cos a माइनस बी यानी कि cos a -1 का, ठीक है, इसको मान लो थीटा, पूरे को अगर थीटा मान लो तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ इस बार क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस 1 -2 cos a माइनस बी इंटू 1, ठीक है, 2ab, क्लियर है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो चलो लिख ही देता हूँ, 1 का स्क्वायर हालांकि 1 ही होता है, ठीक है, और -2ab, क्लियर है जी, प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर। अब देखो बाकी का टर्म यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और 2 इंटू साइन ए माइनस बी जब लिखोगे और इंटू इसमें 0 करोगे तो ये पूरा पूरा तो 0 बन जाएगा, और ये तो 0 है ही, ठीक है। तो हमें मतलब कितना है इससे, हमें मतलब कितने से है, तो बस इस इतने वाले टर्म से है, क्योंकि ये पूरा टर्म तो 0 हो गया जी, ठीक है। तो चलो अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी को अगर थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख ही देता हूँ एक साथ, चलो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है जी, प्लस 1 -2 कॉस
ए माइनस बी। ठीक है, चलो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये तो मिलकर क्या बन जाएंगे, अंडर रूट 1, ये बन जाएंगे 1 बन जाएंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे। ठीक है जी, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो अब ये किसका है, P3A, और ये किसके बराबर है भैया, P1 P2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ P1 P2 की जगह वैल्यू लिख दे। वैल्यू हमारे पास क्या आया था, वैल्यू हमारे पास आया था अंडर रूट 2 माइनस 2 2 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ठीक है, अब ये P3A किसके बराबर है, P3A बराबर है P1 P2 के। ठीक है, और P1 P2 का वैल्यू क्या आया था, वैल्यू देख लो एक बार पीछे। वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस वैल्यू को यहाँ लिख लो, तो यहाँ अगर लिखोगे P1 P2 की जगह तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है जी। अब देखो रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास, वैल्यू बचेगा 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है जी। अब देखो ये प्लस 2 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये देखो ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इस -2 को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये -2 इसको कैंसिल कर देगा, तो बच क्या गया हमारे पास, बच गया cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और यही फॉर्मूला है हमारे पास cos a माइनस बी का। ठीक है ना जी, cos a माइनस बी हो तब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे और वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है जी, चलो देखो इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करोगे, मान लो हमारे पास कोई एंगल दे रखा है cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें cos 45 डिग्री का वैल्यू पता है और 30 डिग्री का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos a माइनस बी वाला। ठीक है, cos 45 का भी वैल्यू पता है और cos 30 का भी वैल्यू पता है, कुछ नहीं करना है, a की जगह 45 रखो, b की जगह 30 रखो और इनको सॉल्व करो, cos a माइनस बी की वैल्यू यानी 15 डिग्री का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे पास एक रिजल्ट तो आ गया, एक रिजल्ट क्या आ गया भैया, cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी का रिजल्ट क्या आया है, आया है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है जी, अब इस cos a माइनस बी को हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो cos a प्लस बी को क्या लिख सकते हो आप, cos a माइनस ऑफ माइनस बी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बता दो।
अब देखो यही फॉर्मूला है cos a माइनस बी वाला, a माइनस बी, यानी कि अब b की जगह कौन सी वैल्यू रख दोगे आप, माइनस बी वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जहां जहां b है वहां 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 क्या करो, माइनस बी रखो। तो b जहां है तो cos a तो एज इट इज रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस बी, प्लस साइन ए तो एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस बी, ठीक है जी। अब देखो cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ हो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है cos का सेम रहता है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा और साइन प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना जी। cos ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या है cos थीटा, ठीक है। वही अगर साइन ऑफ माइनस थीटा आप लिखो तो ये किसके इक्वल होता है साइन थीटा, लेकिन साइन क्या आएगा यहाँ पे साइन आएगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में साइन क्या हो जाता है निगेटिव, तो निगेटिव साइन आ गया, ठीक है जी। चलो तो कुछ नहीं आएगा यहाँ, बस फॉर्मूला में क्या चेंज होगा cos a इंटू कॉस, ये b का b ही रह जाएगा, माइनस cos माइनस b क्या होगा cos b होगा, प्लस साइन ए इंटू, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन बी हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस माइनस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई करके ला दो, तो ये क्या हो जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अरे भैया कुछ नहीं किया गया है, मान लो 4 इंटू -2 है, तो ये आप क्या लिख सकते हो, इसको -8 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई यहाँ साइन लगा लो, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो -4 इंटू 2, क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, तो नहीं पड़ा ना, तो इस माइनस साइन को यहाँ लेकर आ गया मैंने, ठीक है ना जी। चलो क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया cos a प्लस बी का, क्लियर है जी, कोई डाउट। तो हमने दो फॉर्मूला देख लिया, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का डेरिवेशन देख लिया जी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।